हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के जो हालात हैं, शायद ही कोई होगा इस टाइम पे कुछ अच्छा बोल रहा होगा। मुझे ये भी लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से और छिटक सकता है, 55-60 हजार डॉलर को टेस्ट कर सकता है, एक नया बॉटम बना सकता है, 50 हजार डॉलर भी आता देखने को मिल सकता है। ये सारी बातें मैं मानता हूं, जो डेटा, रिपोर्ट्स और चार्ट्स निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हिस्टोरिकली भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन एक बात है जो हमने पिछले 10 साल के अंदर ऑब्जर्व करी है, और वही मैं आपके सामने आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। 2017 के बाद 18-19 में भी ऐसे हालात थे, हम तब भी यही बोलते थे। 2020 में यही ऐसे ही हालात थे, हम तब भी बोलते थे। 2022-23 में भी ऐसे हालात थे, तब भी बोलते थे कि भैया बिटकॉइन और इथेरियम अपने नए ऑल टाइम हाई बनाते देखने को मिलेंगे। और एक्चुअल में हर बार देखने को मिले, टाइम लगाया लेकिन देखने को मिले। लेकिन 2025 में ऐसा क्या हो गया है कि यार हम जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम सोच रहे हैं एक 4 साल के साइकिल को लेके, या हम सोच रहे हैं भैया रातों रात इससे अमीर बनते थे। वो कहानी तो पीछे जा चुकी है। लेकिन अभी क्या चल रहा है इसको समझिएगा। और जो एक डेटा चार्ट निकल के आया है, मुझे लगा यार ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। पिछले 1 साल में इंडिविजुअल यानी कि आम आदमी, हम जैसे आप जैसे, जो 0.1 बिटकॉइन लेके बैठा होगा, 0.05 लेके बैठा होगा, मतलब हजारों के अंदर या जैसे कई लोग लाखों के अंदर होंगे, उनका जो, अगर आप देखते हो बिटकॉइन की होल्डिंग, उनसे छिटक के ये जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके तरफ गई है। अब हमें लग रहा है यार एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और एक्चुअल में गिरावट तो है ही। $1.25 से अगर देखोगे 60 हजार डॉलर पे आना कोई सदमे से कम तो है नहीं आम आदमी के लिए। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हो कि ये जो सारा का सारा बिटकॉइन बटोरा गया है पिछले 1 साल के अंदर, और अभी भी लगातार बाइंग चल रही है, क्या ये कंपनीज यहां अफोर्ड कर सकती हैं कि अपना नुकसान करना? और वो भी मैं कुछ हजार, 2 हजार या 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करना। क्योंकि अगर सिर्फ अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के अंदर ही जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उनके पास 11 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है। बिटकॉइन ईटीएफ्स की बात करते हैं, उनके पास में 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है। अमेरिका अपने आप को क्रिप्टो की तरह, जो है ना, क्रिप्टो पावर हाउस या क्रिप्टो हब की तरह प्रेजेंट कर रहा है। ये कोई अजीब बात नहीं है, पूरी की पूरी इसके अंदर एक प्लानिंग होगी। और यहां पे जो डेटा निकल के आया है, जो है आम आदमी ने 2025 में दबा के अपना माल जो है निकाला है, और इन बड़ी कंपनीज ने लगातार बटोरा है। अब पहली नजर में तो लगता है यार ये तो क्रैश है, ये सब कुछ चल रहा है, और भैया यहाँ पर बिटकॉइन सब खत्म ही है। और कहीं ना कहीं आम नजरिए से देखूं तो लगता भी है। लेकिन जो डेटा है उसको मैं कैसे इग्नोर कर दूं? और मैं जब फिर इस डेटा को पिछले 10 साल से मैच करता हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है यार, हाँ, बिटकॉइन आज नहीं तो कल देर सवेर में ऑल टाइम हाई भी बनाता देखने को मिलेगा। अब उसमें कुछ महीने लग जाएं या कुछ साल लग जाएं, यू नेवर नो। लेकिन ऐसे बिटकॉइन और खासकर इथेरियम को लेके इन चीजों के अंदर पोटेंशियल लगता है। थोड़ा सा डिटेल में समझाने और आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या कहानी चल रही है, थोड़ा समझ के जाइएगा। क्योंकि 2 साल से जो हुआ है ना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। 2 साल पहले क्या होता था, जब ग्लोबल सिचुएशन खराब होती थी, यूएसए की मार्केट गिरती थी, तो क्या होता था, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर भागता था। लेकिन इस साल या पिछले साल जब हालात खराब हुए, तो यहां पर गोल्ड और सिल्वर ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बिटकॉइन एक ऐसे, जैसे होता है ना यूएसए का कोई स्टॉक, उसकी तरह रिएक्ट कर रहा था। और जो डेटा निकल के आ रहा है ग्लास नोड का, वो भी यही कह रहा है कि भैया ये तो एक, जैसे कोई यूएसए का टेक कंपनी होती है ना, उसकी तरह बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हो चुका है यूएसए की मार्केट से। लेकिन थोड़ा सा सब्र दिखाओ। मुझे भी लगता है यार बिटकॉइन का अभी बॉटम आ सकता है, बिटकॉइन और नीचे गिर सकता है। और जो चार्ट्स इंडिकेटर बता भी रहे हैं कि हो सकता है 55-60 हजार डॉलर भी हो, या हो सकता है 50 हजार डॉलर के भी नीचे खिसके। लेकिन अल्टीमेटली आज से महीनों बाद या कुछ सालों बाद में बिटकॉइन का क्या टॉप होगा,
वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स, क्योंकि उसकी मैं जो एज देखता हूँ, यूजुअली जो मेरी वीडियोस भी देखते हैं, उनके अंदर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 20 से 40-45 जो ईयर के लोग होते हैं, साल के, वो ज्यादा देखते हैं। और भैया उनके अंदर होता है पूरा जोश, उनको चाहिए रातों रात अमीर बनना, और इसी चक्कर में कई गलत डिसीजन भी ले जाते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाने के बाद में भी, बताने के बाद में भी, हजारों बुक दुनिया में लिखी गई है, हर जगह यही बात होता है कि रिस्क कवर करके चलो, लेकिन वो चीज हम सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इस चकाचौंध से बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, बिटकॉइन का कहां सपोर्ट है, कहां बुरे हालात में आ सकता है, ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, और क्या चल रहा है ओवरऑल मार्केट के अंदर, सब समझ के जाइएगा। और यहां पर मुझे पता है इस टाइम पे जो पोर्टफोलियो की हालत है, इस टाइम पे शायद ही कोई होगा जो पॉजिटिव सोच रहा होगा। लेकिन यार पिछले 10 साल देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन हाँ, पिक्चर हमेशा चेंज हो जाती है, स्टोरी अलग चेंज हो जाती है। लेकिन बिटकॉइन और खासकर बड़े कॉइन्स वो एक कमबैक दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं ये देखने को मिले। बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं, डेटा और चार्ट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए। अब सबसे पहले बात करते हैं, हम सबको पता है प्रेशर है क्यों। देखो इमीडिएटली अभी क्या चल रहा है, और हो सकता है थोड़ा और प्रेशर बने, उसके पीछे 2-3 रीजन हैं। अब यहां पे आप समझिएगा कि बिटकॉइन के ईटीएफ की तरफ से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, और वो एक डायरेक्ट हम पे इंपैक्ट डाल रहा है। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है उसकी वजह से हमारे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे और इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। और वो क्यों? क्योंकि ईरान के साथ में टेंशन, रशिया के साथ में टेंशन, अभी सुनने में आ रहा है कूल डाउन होता देखने को मिल रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर ये कूल डाउन होगा तो बिटकॉइन एक दोबारे से यहाँ पे रिकवरी दिखाता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगले 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है, उसने डिसीजन लेना है कि जो ट्रंप हैं, जो इन्होंने टैरिफ लगाए, किसी को भी डरा देते थे, टैरिफ के नाम पे प्रेशर बनाते थे, क्या वो लीगल है या इलीगल है, सही लगाएं या नहीं लगाएं। लेकिन अगर गलत बता दिया तो बिलियंस ऑफ डॉलर यूएसए को देना पड़ेगा जो उन्होंने टैरिफ के नाम पे लिए हैं। अब उससे क्या होगा? एक इमीडिएट इंपैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे क्रैश का देखने को मिल सकता है। यूएसए की मार्केट भी उस पर रिएक्ट करते देखने को मिल सकती है। तो ये सारी कहानी है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक प्रेशर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे है, क्योंकि यहाँ पे टेक कंपनीज की भी हालत खराब हुई है जब से एआई की बात होने लगी है। और जैसे डेटा निकल के आ रहा है, टेक कंपनीज की तरह ही गोल्ड, जो बिटकॉइन और ये जो है क्रिप्टो मार्केट रिएक्ट कर रही है, तो इसका भी प्रेशर है। एक और थ्रेट है। अब उस थ्रेट को जब मैंने देखा, कल मैं एआई समिट में था दिल्ली के अंदर, इम्पैक्ट समिट, बहुत अच्छा। आई थिंक थोड़ा सा अगर कुछ कमियों को छोड़ दे तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था और बहुत अच्छा लगा। हजारों लाखों के अंदर लोग, बड़ी बड़ी जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, चैट जीपीटी हो गया, एनवीडिया हो गया, सब वहां थी वहां पे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो थ्रेड बोलते हैं ना बिटकॉइन के लिए, डेंजर बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्वांटम कंप्यूटर। मैंने कहा ये क्वांटम कंप्यूटर हमने सुना तो है, जिससे लगता है कि यार अगर वो पूरा अगर फॉर्म में आ गया, यार कल को क्वांटम कंप्यूटर्स ने टेक ओवर कर लिया तो ब्लॉकचेन को एक रिस्क हो जाता है, यानी कि अल्टीमेटली बिटकॉइन के ऊपर एक रिस्क हो जाता है, ओल्ड वॉलेट्स को रिस्क हो जाता है। और यहाँ पर 51% अटैक जो बिटकॉइन पे। अब 51% अटैक आपको पता है नहीं पता? चलो थोड़ी नॉलेज बढ़ा देता हूं, आप समझ के जाइएगा। जो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन, आपको ये पता है कि हम सबको तो यही पता है ना ज्यादातर कि 2,10,00,000 बिटकॉइन ही बनने हैं। क्या आपको ये पता है, या आपको कब पता चला था? मुझे ये बताना। क्या आपको ये पता है कि बिटकॉइन बढ़ाए भी जा सकते हैं? अब वो कैसे? ये 51 अटैक की कहानी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो माइनर्स होते हैं, ठीक है, सारी दुनिया में, दुनिया के अलग अलग कोने में, इसको करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग से ये भी रिस्क होता है। लेकिन अगर कोई आज करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा कि भैया एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, और उसके लिए 51% आपको वोट चाहिए। अब दुनिया का एक माइनर बैठा है युगांडा में, दुनिया का एक माइनर बैठा रशिया में, एक बैठा अमेरिका में, एक बैठा कहीं और पे। तो उन सबको मिलाना या 51% पावर ब्लॉकचेन की कंट्रोल कर लेना, वो आज
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा कर पाए तो यहां पर हाँ, बिटकॉइन के जो नंबर्स हैं उनको भी चेंज किया जा सकता है। थोड़ा गूगल में सर्च मारिएगा इस बारे में कि 51% अटैक का क्या सीन है बिटकॉइन को लेके। ठीक है, ये मुझे पता चला था पहले महीने में ही जब मैंने बिटकॉइन की रिसर्च करनी शुरू की थी। 2015-16 की बात है। मेरा एक सवाल था, ये 2 करोड़ 10 लाख कैसे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से क्या कोडिंग से बढ़ाए नहीं जा सकते? तो फिर मैंने इसके बारे में समझा था। कई लोगों को आज भी नहीं पता होगा। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूं तो सपोर्ट कीजिए। लेकिन यहां पर सपोर्ट देखो, ये भी नहीं कह रहा है कि यार अब तो लाइक, अरे भाई करवा दो लाइक, लो आ ही गया, चलो। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की जो मैंने बात करी है उसका क्या मुद्दा है। जब मैं एआई समिट में था तो वहां पे एक्चुअल में मुझे एक प्रोटोटाइप या आप कह लीजिए एक डेमो, ये एक जो है उसकी एक देखने को मिला। ठीक है, एक सैंपल देखने को मिला कि कैसा होता है। भैया एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जैसा कि अभी आपको साइड स्क्रीन पे भी दिख रही है, और पूरा का पूरा ऐसा होता है। और ज्यादातर सारा मैकेनिज्म उसको कूल डाउन करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, या उसकी जो वोलेटिलिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन सारा काम एक छोटी सी चिप करती है। लेकिन वो चिप इतनी पावरफुल होती है कि हाँ, वो ब्लॉकचेन या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको जो है हजारों सालों की जो है, या आप कह लिए कई सौ सालों की कुछ मिनटों के अंदर कर सकती है। तो ये कहानी होती है, यही है क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर। तो कई चीजें जो लगता है ना कि सालों में सॉल्व होंगी या कर पाएंगे, वो चीज कुछ मिनटों में इन फ्यूचर में होते देखने को मिल सकती है। और इसी की वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे एक खतरा ब्लॉकचेन पे उनके लगता है। तो इसी को लेके अभी बिटकॉइन वाले भी वर्किंग कर रहे हैं कि कुछ इसके अंदर डेवलपमेंट कर सके, मॉडिफिकेशन कर पाए ताकि ये क्वांटम प्रूफ हो सके। बहुत इनिशियल स्टेज पे है, जो होगा अप टू डेट रखने की कोशिश करूंगा इसके लिए भी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसा लगता है 5-10 साल आगे की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप भी देख सकते हो कि कैसा लगता है, और इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैंने शॉर्ट्स डाली हुई हैं इसी चैनल पे, तो शॉर्ट को भी जाके देख लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आपको साइड में भी दिख रहा होगा लिंक, आई जो बटन है उस पर जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो ये भी एक खतरा है। ओवरऑल देखते हैं तो प्रेशर है। 20 तारीख को एक यहां पर अगर इलीगल घोषित कर दिया तो उसकी वजह से यहां पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता देखने को मिल सकता है। तो ये सारे प्रेशर फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन अगर इन सारी चीजों को साइड रख दूं तो जो शॉकिंग डेटा निकल के आ रहा है, 2 डेटा हैं, और उसमें से अगर मैं सबसे पहले एक डेटा की बात करता हूं, वो है रिवर ने जो शेयर किया है 2025 में बिटकॉइन ओनरशिप चेंज क्या हुई है। ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास बिटकॉइन भाई साहब इंडिविजुअल ने इन बड़े इंस्टीट्यूशंस को दे दिए, मतलब अपने सेल कर दिए। उसमें से ऑलमोस्ट 5 लाख जो है बिजनेसेस के पास हैं, 2 लाख जो है फंड और ईटीएफ को गए हैं, और 1,35,000 गवर्नमेंट ने भी लिए हैं। तो आप ये कहानी समझ लो ये क्या कहानी चल रही है। और ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूशन की तो मैं बात कर रहा हूं, कल भी अनाउंसमेंट की माइक्रो स्ट्रेटजी जिसकी एवरेज प्राइस $76,000 के आसपास आती है, आज भी लॉस में है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2486 बिटकॉइन कल भी खरीदे। इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम बिट माइन ऑलमोस्ट 3 से 4% की जो है कंट्रोल कर चुका है सप्लाई। लगातार 20-40 हजार बिट जो है इथेरियम खरीद रहा था, 45,760 इथेरियम कल भी उन्होंने खरीदे। तो ये सारी कहानी चल रही है। और रॉबर्ट कायोसाकी, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, यूएसए की मार्केट को लेके ये एक डाउट जरूर है कि यार ये क्रैश होते देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर, और ये बबल फटेगा तो सब लपेटे में आ सकते हैं। तो यहाँ पे इनका तो कहना है कि अगर ये होगा तो बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर अच्छा करते देखने को मिलेंगे। हमें भी उम्मीद है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिटकॉइन के ऊपर जैसे कि बताया ना टेक कंपनी की तरह रिएक्ट कर रही है, उसका उल्टा भी होता देखने को मिल सकता है। तो हर चीज के लिए तैयार रहो, लेकिन एडॉप्शन बढ़ रही है। यहाँ पे एक स्टीक एंड शेक जो कंपनी है, शेक्स जैसे मैकडोनल्ड होता है, ऐसी उसने कहा भाई जब से हम बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारी सेल्स बढ़ गई हैं। तो हार्वर्ड ने क्या किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो बिटकॉइन ईटीएफ होल्ड करते थे उसमें 21% को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इथेरियम में, यानी कि उनको इथेरियम में ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। तो ये सारी कहानी चल रही है। ब्राजील कह रहा है कि भैया बिटकॉइन रिजर्व बनाने के लिए दोबारा से री इंट्रोड्यूस करेगा बिल, 10 लाख बिटकॉइन वो भी होल्ड करें। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल घूम फिर के जैसा हमारे साथ हालात हो रखे हैं, आज की डेट में किसी को विश्वास नहीं है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर कर पाएगी। लेकिन थोड़ा समय दो, हमने ऐसा टाइम देखा है, और
हालात भी सुधरते देखे हैं, लेकिन बस उसी के साथ में जो टिक पाएगा। और हम 2026 और की शुरुआत से आपको बोल रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जिस लेवल पे है यहाँ से पूरे पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी बात मान लेता हूँ, जो हम भी मानते हैं कि $50,000 तक बिटकॉइन का प्राइस आता देखने को मिल सकता है। और अगर मैं $1400 की बात करता हूँ, इथेरियम आता देखने को मिल सकता है, तो वो एक एंट्री पॉइंट की तरह हो सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकली अगर सपोर्ट की बात करता हूँ, 55 से 60 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ आए 50 मंथ मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, वहाँ से बाउंस बैक, यानी कि एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। और अगर वहाँ से रिकवरी करेगा तो $84,000 इसका टारगेट हो सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो यार हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई का पोटेंशियल रखता है। और अगर इंस्टीट्यूशंस को देखते हो तो इनको अपना सगा मत समझिएगा, कब ये रैली को रेल बना दें, यू नेवर नो। बाकी इथेरियम को लेके भी फिलहाल $2000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस $2400-2500 है। अगर यहाँ से गिरता है तो ऑलमोस्ट $1750 से ऑलमोस्ट $1500 फिर अगली सपोर्ट निकल के आती है। बाकी बड़े कॉइन्स पे, सोलाना पे फोकस कर सकते हो, XRP पे फोकस कर सकते हो, सुई तक पे फोकस कर सकते हो, $1 के नीचे है। लेकिन वही है, इस टाइम पे थोड़ा चूजी होना है और यहाँ पे कोशिश करनी है डाइवर्सिफिकेशन की। और 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और उसमें भी मेनली आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम होना चाहिए। बाकी सब कोशिश करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन आती रहे मैं आपके साथ शेयर करने की, और वो मैं कर ही रहा हूँ। तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दिया करो ताकि हम भी अपने एफर्ट्स जारी रखें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।